मोदी सरकार की सेवा के सफल 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन वितरण मंत्री अश्विनी चौबे और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर अश्विनी चौबे और गोपाल नारायण सिंह को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग और चादर से सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षा मंत्री के विषय में पूछने पर अश्विनी चौबे ने कहा कि किसने इसे शिक्षा मंत्री बना दिया, ये तो मूर्ख है, मूर्ख। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि ये पलटू राम और उल्टू राम और उनके पुत्र सल्टू राम है। इन सभी को आगामी चुनाव में सभी लोग मिलकर सल्टाएंगे। जब तक ये पलटू राम का उल्टू राम समूचा चारा उल्टा नहीं कर देता, तब तक उल्टू राम को भुगतना ही पड़ेगा। अब उल्टू राम चारा चोर चारा घोटाला उल्टी कर देगा, तब बिहार का विकास भी होगा। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि लोग कहते हैं कि सीबीआई ईडी में हम लोग छापा डलवाते हैं, सीबीआई और ईडी इन लोगों को छापा नहीं मारेगा तो क्या इन लोगों की आरती उतारेगा। वहीं उन्होंने बिहार में हुए महागठबंधन की बैठक पर चुटकी लेते हुए कहा कि पटना में जो बारात आई थी उसका मंडप सजा था, लेकिन दूल्हे का पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि बिना दूल्हे की बारात और मंडप नहीं होता। कहते हैं कि शिमला में जाकर हम लोग बैठक करेंगे। पलटू राम, आप नेपाल चले जाओ, कहीं और चले जाओ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। भाजपा चुनाव में 400 के सीट पार करेगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने दरभंगा एम्स के मसले पर कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर स्वीकृति दिलाई थी। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के साथ एग्रीमेंट भी हुआ। बिहार सरकार ने कुछ जमीन भी दिया, लेकिन बाद में मुकर गए। कहा एम्स डीएमसीएच परिसर में ना बनकर कहीं और बनेगा, क्योंकि दरभंगा एम्स के शिलान्यास तो मोदी ही करेंगे। इस कारण उन्होंने ऐसी जमीन दिया जिस पर निर्माण ही ना हो सके। उन्होंने कहा कि कल ही प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स के निर्माण की समीक्षा की और कहा कि दरभंगा किसी भी कीमत पर एम्स बनकर ही रहेगा। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट। पलटू राम जो पलटता जाता है और उनके बड़े भाई उल्टू राम और उनका बेटा सल्टू राम, इसको सल्टाएंगे ना, उसको सल्टाएंगे ना, सल्टाएंगे ना, विश्वास दिलाते हैं ना। तो निश्चित रूप से जब तक ये पलटू राम का और उल्टू राम जब तक उल्टी करके समूचा उल्टी नहीं कर देगा, तब तक ये सारा चारा का घोटाला ये उल्टू राम को उलटना ही पड़ेगा। और जब ये उल्टी करके सारा चारा का घोटाला उल्टी कर देगा तो बिहार का विकास भी होगा। जो कहते हैं सीबीआई ईडी हमको छापा देगा, तुमको क्या करेगा? सीबीआई ईडी क्या करेगा? आरती उतारेगा। लूटा है देश का, लूटा है राज्य का, तो लुटेरे को जेल के अंदर सिख चौबे बंदे होना ही पड़ेगा। और खानदान से ये लुटेरे जिसने देश को लूटा है। और आज चले हैं पलटू राम अपना तस्वीर खिंचवाए कि नरेंद्र मोदी का विरोध करके नरेंद्र मोदी भगाओ, माफ करना, मोदी 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 देश में ही नहीं दुनिया में मोदी गुंजायमान हो रहा है। जब भारत गुंजायमान हो रहा है, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना, ये दिवा स्वप्न देखने वाले पलटू राम, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिया जाता है। फोटो सेशन और जो बारात आई थी, ये बारात किसकी थी? भ्रष्टाचारियों की बारात थी। और मंडप सजा था, मंडप सजा था, मंडप में दुल्हाई तय नहीं हुआ तो बारात किसकी? और इसलिए बिना दुल्हा का बारात नहीं, वो मंडप समाप्त हो गया। कहते हम शिमला में जाके तय करेंगे। अरे तुम शिमला चले जाओ, तुम नेपाल चले जाओ, तुम कपास मार दो। नरेंद्र मोदी भारत की जनता का आशीर्वाद, जिसने देश की सुरक्षा, देश के विकास के लिए सर्वस्व निछावर करके ये सल्टू राम, ये जनता सलट लेगी और पूरी तरह से इनके बारात में कोई दुल्हा ही नहीं है।
तो बारात किसकी होगी? जिस घोषणा को करना चाहिए ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाएगा और मोदी जी देश के प्रधान सेवक उतना ही नहीं, अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। नीतीश कुमार जो संयोजक बने थे उनको आज क्या स्थिति होगी? विज्ञान के शिक्षक नहीं है। ये शिक्षा मंत्री जो है ये मूर्ख है, उसको किसने शिक्षा मंत्री बना दिया?